सारे लुट गए एलजी तेरे राज में। जवान आज सड़कों पर है एलजी तेरे राज में। जवान आज सड़कों पर है एलजी तेरे राज में। लुट गए सारे लुट गए एलजी तेरे राज में। स्कैम सारे पीक पर है एलजी तेरे राज में। एलजी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। एलजी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। बीजेपी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। बीजेपी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। एप टेक हाय हाय एप टेक हाय हाय एप टेक हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एप टेक हाय हाय। नौजवानों पे एहतसाब बंद करो नौजवानों से एहतसाब बंद करो पढ़े लिखों पे एहतसाब बंद करो। हमारा हक हमको दो हमारा हक हमको दो। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. देखिए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरह नौजवान आज सड़कों पर है, एक तरफ दिल्ली बार बार दिल्ली से मैसेज आ रहा है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में कलम और लैपटॉप हो, लेकिन आज उसी नौजवान के गले बैठ गए नारे दे देकर। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये तहिया कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो पहले गोलियों का शिकार होते रहे, आतंकवाद का शिकार होते रहे, फिर ड्रग्स का शिकार होते रहे, अब वो स्कैम्स का शिकार होते रहे। एक ऐसी कंपनी जिसके बनते ही 2005 से स्कैम शुरू हुए, 2005 में सिक्योरिटीज़ का स्कैम आया, 2010 में इनकम टैक्स का स्कैम आया, 2015 में पहला रिक्रूटमेंट स्कैम यूपी में आया, 2017 में दिल्ली की जो यूनियन गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका स्कैम सेम कंपनी से आया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 रिक्रूटमेंट सेम कंपनी ने करवाई और तीनों स्कैम्स में लिस्ट क्वाश करनी पड़ी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। लद्दाख में सेम कंपनी ने एग्ज़ाम कराया, उसमें भी स्कैम निकला। और आज एलजी महोदय माइक पे चढ़कर हमें लेक्चर देते हैं कि अगर कल स्कैम निकला आप प्रूफ लेकर आइएगा, फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अफसोस कि ये लोग जिनको अपनी स्टेट ने रिजेक्ट किया, अपनी पार्टी ने रिजेक्ट किया, आज वो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान बन के बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ जितना आप दबाएंगे उतनी ये आवाज़ जो है बाहर निकलेगी। और मांग क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान? क्या मांग रहे हैं? कोई आज़ादी तो नहीं मांग रहे हैं, कोई पाकिस्तान नहीं मांग रहा, कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो साफ़ और शफाफ तरीके से की जाए। एक ऐसी एजेंसी जिस पे हमें भरोसा नहीं है, उस एजेंसी को रिप्लेस करके आप एक साफ़ और शफाफ तरीका आजमाइए, ताकि जो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो अपने बलबूते पर गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करे। और आज एलजी महोदय माइक पे चढ़ के कहते हैं कि उन लोगों को, इन लोगों को यहाँ की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को बात करने का हक नहीं है। अरे हुजूर, आपको बात करने का हक किसने दिया? आपको बात करने की जवाज़ियत कहाँ से बनती है? जम्मू कश्मीर में 2017 तक पूरे मुल्क में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी नहीं है। यहाँ के बेरोज़गार, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार तो मिला, यहाँ के अनपढ़ नौजवान को भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने रोज़गार दिया। और आज हमें आप लेक्चर देंगे? हम एक बार फिर से यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स को कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सब्र मत आजमाइए। जम्मू कश्मीर के नौजवान ने बहुत मुश्किल दौर देखा है और आप कल तक 370 हटा के आप कह रहे थे कि आप
जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है आप उनको पुनिश करना चाहते हैं, लेकिन मैं यूनियन होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं, आज आप जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम को पुनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जवान आज सड़कों पर हैं ये वही नौजवान हैं जिन्होंने बंदूक नहीं पकड़ी, जिन्होंने पत्थर हाथ में नहीं उठाया, जिन्होंने सेपरेटिज्म को हाथ में नहीं, जिन्होंने सेपरेटिज्म के स्लोगन को फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए और दिल में देशभक्ति और देश प्रेम का जज्बा लेकर इन्होंने कहा कि हमने हुकूमत की खिदमत, लोगों की खिदमत, सरकारी नौकरी हासिल करके करनी है। आज उस मेन स्ट्रीम को आप पुनिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक नई जनरेशन ऑफ सेपरेटिज्म जम्मू कश्मीर में पैदा कर रहे हैं। तो एलजी साहब, आपने तो 3 महीने के बाद या 3 साल के बाद नौकरी ख़त्म करके वापस यूपी जाना है, लेकिन हमने इसी जम्मू कश्मीर में रहना है। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हमारे नौजवानों के जज्बात से मत खेलिएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट साइकोलॉजिकल और डिफरेंट ट्रेड यूनियन के लोग, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो दुख है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख है। चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हम अपने नौजवान के साथ हैं, उनके दुख दर्द के साथ। पास एक डेमोक्रेटिक तरीका था कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपने चुने हुए नुमाइंदे बनाएं और वो हमारी बात करें। वो हक हमसे छीना गया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट है ये भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हमने ना तो कोई लॉ तोड़ा है, ना हम डेमोक्रेटिक राइट से बाहर गए हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट जो इस मुल्क के संविधान ने, जो इसके मुल्क के पार्लियामेंट ने हमें दिया है। और हमें अगर ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई भी करना पड़े, हम आने वाले दिनों में पूरी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे और नौजवानों को बाहर आकर अपना हक मांगना पड़ेगा डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। जो उनको यहाँ एक पनाह देने वाले हैं, एलजी साहब को लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में एक ही समझदार है, वो है एलजी मनोज सिन्हा साहब। वो सुबह ऑर्डर निकालते हैं, शाम को लेक्चर देते हैं, शाम को ऑर्डर निकालते हैं, सुबह लेक्चर देते हैं। भीड़ बुलाई हुई पैसों की ऑडिटोरियम में लेकर चले जाते हैं और वहाँ भाषण देते हैं कि भाई मैंने जो कुछ भी फैसला लिया है जम्मू कश्मीर के लिए ठीक है। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं तो नहीं समझता हूँ इसमें कहीं भला है। जो भी वो पॉलिसी लेकर आते हैं वो दिल्ली से लेकर आते हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं। वो यूपी से आकर हमें बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या भला है, और जम्मू कश्मीर का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि जो वो पॉलिसीज लेकर आते हैं वो यहाँ सूट नहीं करती हैं, लेकिन वो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करती है, इसलिए वो ये हरकतें कर रहे हैं। हम जमहूरियत में रहकर, जमहूरियत में विश्वास रख के आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि आप हमारे खिलाफ जो ये नीतियाँ बना रहे हैं हमें मंजूर नहीं है, हमें कबूल नहीं है। अगर इतना ही मतलब समझदार हैं एलजी साहब, आप ये सोचिए ना कि इस देश का, इस स्टेट का सबसे पढ़ा लिखा नौजवान जो है सड़क पर है, उसकी भी बुद्धि है, वो भी समझदार है, वो भी समझता है कि उसके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आपके ये जो लेक्चर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आप बस शाम को रोज़ भाषण देने आ जाते हैं, नया नया कुर्ता शलवार पहनकर आ जाते हैं और अपनी नई नई नीतियाँ बनाकर नए नए भाषण यहाँ परोसते हैं हमारे ऊपर। ये नीतियाँ बंद करें, एपटेक कंपनी को हटाएं। नौजवानों को विश्वास नहीं। आप कहते हैं सबूत, हजारों सबूत आपके पास पड़े हैं, एजेंसीज आपके पास है, ताकत आपके पास है, हुकूमत आपकी है, सबूत जनता से मांग रहे हैं। जब जनता सबूत लेकर आती है तो आप एक्शन नहीं लेते हैं, जब जनता सड़क पर आती है तो लाठीचार्ज कर देते हैं। आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान मजबूत फौज से होगा, पुलिस से होगा, नहीं होगा। हिंदुस्तान मजबूत हिंदुस्तान की जमहूरियत को इफेक्टिव बनाने से होगा। विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं तो विश्व गुरु वाली हरकतें करें। आप अवाम को दबाकर आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम विरोध करेंगे तुम्हारी हर नीति का, और हम खड़े रहेंगे तुम्हारे खिलाफ जब तक आप ये नीतियां बनाना बंद नहीं करेंगे। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ, सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां जमा हुई, और आगे आने वाले वक्त में भी जहां हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ की मुफाद की बात हो, बेनिफिट की बात हो, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हम सब मिलकर सड़क पर आएंगे और तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और याद रखना, आपको सेंटर ने भेजा यहाँ पर एक प्लांट वे में,
आपको नीतियां बनाने भेजा, और फिर जब आप फेल हो जाते हैं, आपके बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारी तो सरकार ही नहीं है। भाई तुम्हारी सरकार क्यों नहीं है? प्रॉक्सी कैंडिडेट गुंडागर्दी तुम करते हो, तब तो तुम्हें अपनी सरकार लगती है। वो महाराजा की छुट्टी का दिन ऐलान होता है, कहते हैं हमने किया, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो तब आप कहते हैं कि नहीं 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 हमने नहीं किया, ये तो दिल्ली से भेजा हुआ कोई बंदा है, वो हुकूमत कर रहा है। इसलिए ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें, सीधा सीधा कहें कि आप हमारे ऊपर जो कुछ भी कानून ला रहे हैं इम्पोज करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एपटेक कंपनी को वापस लो और जो JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं उनको इंसाफ दो। थैंक यू। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जो कैंडल मार्च या जो एहतजाज हो रहा है ये JKSSB और एपटेक के खिलाफ हो रहा है। JKSSB और एपटेक जो इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया के कंट्रोल में है, हर जगह इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर है, और हर एक का यही कहना है कि एपटेक कंपनी जो पहले ही ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, मनोज सिन्हा साहब के राज्य ने भी इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, हर तरह की धांधलियों के इसके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, और जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी जितने इम्तिहानात इन्होंने कराए हर इम्तिहान में धांधली हुई। तो क्या वजह है कि क्यों बार बार लोगों के एहतजाज करने के बावजूद इसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है? मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा साहब जहां नौजवानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इम्तिहान में हिस्सा लीजिए, अगर कोई गड़बड़ी होती है उसके बाद मेरे पास आइए, मनोज सिन्हा साहब को नौजवानों के सामने आकर के सिर्फ इस बात की वजाहत करनी होगी कि आखिर नौजवानों के बार बार एहतजाज करने के बाद भी एपटेक को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों? मनोज सिन्हा साहब को कहना चाहिए जो अंडर टेबल डील हुई है, मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा कि एपटेक कंपनी को ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का साफ मतलब यह है कि अंडर टेबल एक डील हुई है, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस डील का इल्म है। या तो इन्होंने चोर दरवाजे से अपने मंजूर नज़र कैंडिडेट्स को एडजस्ट करना है, या जम्मू कश्मीर में लोगों को इसी तरह के अफरा तफरी के माहौल में रखना है कि अगर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सिलेक्शंस होती हैं, उनमें गड़बड़ी होगी, लोग कोर्ट कचहरी में जाएंगे, एहतजाज करेंगे। लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को सुकून से नहीं रखना। जम्मू कश्मीर के हर शख्स को, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो मुलाजिम है, अब पढ़े लिखा नौजवान है, हर एक के हाथ में मनोज सिन्हा साहब कटोरा देना चाहते हैं। दिल्ली ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, जम्मू कश्मीर का कारोबारी, हर एक भिखारी बने, इनके हाथों में कटोरा हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर एपटेक कंपनी को नहीं हटाया गया तो एहतजाज तेज होंगे। हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक न JKSSB और मनोज सिन्हा एपटेक कंपनी को हटाएगी।